प्यारे बच्चों, राजस्थान के अंदर जितनी महत्वपूर्ण झीलें हैं वो देखते हैं हम। लेकिन उससे पहले ये याद रखिए, चलिए झीलों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली झील जो याद रखनी है सांभर झील है। याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड साल्ट वाटर लेक है ये। मतलब भारत की सबसे बड़ी वो खारे पानी की झील है जो चारों ओर से जमीन से घिरी हुई है। ये जयपुर के अंदर है। बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन यहाँ से होता है। याद रखिए, ये रामसर वेटलैंड साइट भी है। इसके बाद दूसरी जो लेक है वो पिछोला लेक है। ये आर्टिफिशियल लेक है, उदयपुर के अंदर है ये। इसके बाद राजसमंद लेक, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 17वीं सेंचुरी में मेवाड़ के एक राजा थे, महाराणा राज सिंह, उन्होंने इसे बनवाया था। इसके बाद एक लेक है नक्की लेक, इसको कहते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक का ये यूनिक कॉम्बिनेशन है। माउंट आबू जिले के अंदर है। अरावली पर्वत श्रेणी से ये घिरा हुआ है, तो इसी कारण से ये एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन का केंद्र है ये। नेक्स्ट है फतेह सागर लेक। ये उदयपुर के अंदर है। ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। 1678 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। इसके बाद पुष्कर लेक अजमेर के अंदर है। इस पुष्कर लेक की खासियत ये है ना कि हर साल यहाँ मेला लगता है। हिंदू धर्म के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक है। और ब्रह्मा जी का यहाँ पर एक मंदिर है। इम्पोर्टेंट चीज है ना कि पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का टेम्पल है, वो कहाँ पर है? इस पुष्कर लेक के पास ही है। इसके बाद बालसमंद लेक जोधपुर के अंदर है ये, और ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। आना सागर लेक, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, अजमेर के अंदर है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ढेबर लेक। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक यही है। पहली तो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, और दूसरे नंबर पर यह ढेबर लेक है। कितनी लेक आपको राजस्थान के अंदर याद रखनी है। महाराष्ट्र के अंदर 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। पहली है लोनार लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र में एक जिला है बुल्धाना, उसी जिले में ये है। साल्ट और एल्कलाइन वाटर का ये मिश्रण है, तो हम कह सकते हैं ये क्रेटर लेक का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद शिवसागर लेक आर्टिफिशियल लेक है। ये सतारा जिले के अंदर है। कोयना नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम भी कोयना डैम है, उसी के कारण इसका निर्माण हुआ है। और तीसरी है सलीम अली लेक, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। मुगल काल में इसका निर्माण हुआ था, और मुगल काल में इसी लेक को खिजरी तालाब कहा जाता था। गुजरात के अंदर 3 इंपॉर्टेंट लेक्स है जो याद रखनी है। पहली है नल सरोवर लेक, जो अहमदाबाद जिले के अंदर है। 1969 में इसे बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक रामसर वेटलैंड साइट है। दूसरी लेक जो आपको याद रखनी है हमीरसर लेक, आर्टिफिशियल लेक है, गुजरात के भुज के अंदर है। गुजरात के एक शासक हुआ करते थे राव हमीर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और लास्ट में कंकरिया लेक, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, अहमदाबाद जिले के अंदर है। 1451 में कुतुबुद्दीन अहमद शाह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेक है गुजरात में जो आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। पहली है इंदिरा सागर लेक, नर्मदा नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है इंदिरा सागर डैम। उसी डैम के कारण इस रिजर्वोयर का निर्माण हुआ है, जिसे इंदिरा सागर रिजर्वोयर या इंदिरा सागर लेक कहा जाता है। मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। इसके बाद भोजताल लेक, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। परमार वंश के एक राजा थे, राजा भोज, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बिहार की जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है कांवर लेक, ये एक ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, या कहा जाए गोखुर लेक है। बूढ़ी गंडक नदी की मियांडरिंग के कारण इसका निर्माण हुआ है। बिहार के बेगूसराय जिले के अंदर है। ये एक रामसर साइट है। इसके अलावा ये एक बर्ड सेंचुरी है।
उड़ीसा के अंदर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक है। भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। यह एक लैगून झील है, उड़ीसा के अंदर ये पाई जाती है। ये एक रामसर साइट भी है। 1981 में इसको रामसर साइट में घोषित किया गया था। इसका जो मैक्सिमम सरफेस एरिया है ना वो 1100 किलोमीटर स्क्वायर तक जाता है जब पूरा पानी इसमें भर जाता है। हमारी इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर है। और याद रखिए यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है ये चिल्का लेक को। इसके अलावा ये ब्रैकिश वाटर लेक भी है, मतलब ऐसी लेक है इसमें ज्यादातर तो खारा पानी है लेकिन कुछ मीठा पानी भी है इसमें, मतलब कुछ ताजा पानी भी है जो मुख्य तौर पर दो नदियों के द्वारा लाया जाता है, एक दाया नदी और एक भार्गवी नदी।